गुरु जी के साथ राम लक्ष्मण जी रंगभूमि में आए। जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि वो दोनों राजकुमार यज्ञशाला में आ गए हैं, पूरा नगर राम लक्ष्मण को देखने के लिए उमड़ पड़ा। पूरा नगर, सभी नर नारी। जनक जी ने देखा बहुत भारी भीड़ हो गई, स्वयं खड़े होकर के सबके बैठने की व्यवस्था की। अब मुनि जी को लेकर के अपनी यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं जनक जी। पीछे पीछे राम लक्ष्मण जी, आगे आगे मुनि जी। जो भगवान को जिस भाव से देख रहा है, भगवान उसी भाव में दिखाई दे रहे हैं। जो वीर प्रतापी राजा हैं, उनको भगवान वीर रस की तरह दिखाई दे रहे हैं, और जितने कुटिल राजा हैं उनको भगवान काल की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो असुर राजा बन के बैठे हैं उनको यमराज की तरह दिखाई दे रहे हैं। जो संत ज्ञानी महात्मा बैठे हैं उनको भगवान ब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भगत बैठे हैं उनको अपने सर्वस्व भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अये जनक जी के परिजनों को अपने संबंधी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और अयोध्या वासियों को अपने लाला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। गोस्वामी जी एक लाइन में लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तीन तैसी, एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। जिसकी जैसी भावना सबने भगवान को देखा। अब गुरु जी ने कहा, जनक जी ने पूछा कि कैसी रचना है। गुरु जी ने कहा बहुत दिव्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी प्रशंसा गुरु जी ने की। महाराज ने कहा कि गुरु जी को सबसे ऊंचे मंच पर बिठाओ। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां, बैठा रे महिपाल। सभी मंचों से एक बड़ा मंच, सुंदर, पवित्र और विशाल मंच था। उस पर राम लक्ष्मण जी को बिठाया गया। अब राम लक्ष्मण जी जब आसन ग्रहण कर लिए, तब रनिवास में खबर गई, सखियां माता जानकी को लेकर के आई। मेरी मां को जब पूरी सभा ने देखा, मेरी मां के रूप माधुरी में पूरी सभा डूब गई। इतनी पावन, इतनी दिव्य, इतनी अनुपम, इतनी अलौकिक मेरी मैया की सुंदर छवि। आज शेष, शारदा, गणेश, कोई उस छवि का वर्णन करने वाला नहीं। सभी नर नारी मोहित हो गए। रंग भूमि जब सिय पग धारी, देखी मोहे देखी, देखी रूप मोहे नर नारी। सभी मोहित हो गए। इधर महाराज ने बंदी जनों को बुलाया, और बंदी जनों को बुला करके कहा कि मेरा वचन पूरी सभा को सुनाओ। अब बंदी जनों ने अपने दोनों विशाल भुजाओं को उठाया। सुनिए सुनिए सुनिए, हम बंदी जन अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके राजा का प्रण कहते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए। अब बंदी जनों ने प्रण कहना प्रारंभ किया। ये जो सभा के मध्य में शिव जी का धनुष आप सब देख रहे हैं, ये शिव का धनुष राहु है, और आप सब राजा के भुजाओं का बल चंद्रमा है। ये राहु रूपी धनुष आपके भुजाओं के बल रूपी चंद्रमा को ग्रहण करने के लिए तैयार है। जो कोई भी राजा इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जनक जी की कन्या जानकी उसको बलात् वरण करेंगी, और तीनों त्रिलोक 14 भुवन में यश और कीर्ति के तरह जानकी उस राजा का वरण करेंगी, जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। सुनो सुनो सुनो। बंदी जनों ने जब ऐसी घोषणा की तो राजा चले। राजा चले तो कैसे चले?
परिकर बांध उठे अकुलाई। परिकर बांधे, अपना फेटा अपना साफा बांधे कमर में और बेचैन होकर के उठे, व्याकुल होकर। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नहीं, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चले। हे महाराज, हे भगवान, ऐसन कृपा करी कि हमसे धनुषिया टूट जाओ। तो एक राजा अपने इष्ट देव से मना रहा है कि हमसे टूट जाओ, अब बाकी सभी राजा अपने इष्ट देव से मना रहे हैं कि एकरा से मत टूटो, हमसे खाली टूटो, इससे न टूटे, हमसे टूटे। ये जो जा रहा है इससे धनुष न टूटे। राजा चले, तमकिता कितक शिव धनुधर हूँ, तमकिता कितक शिव धनुधर हूँ, तमकिता कितक शिव धनुधर हूँ, तमकिता कितक शिव धनुधर हूँ। उठई न कोटि भांति बल करही, उठई न कोटि भांति बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीपन जाही, चाप समीप महीपन जाही। तमकि धरहि धन मोढ़न पर, तमकि चलहि लजाई। तमकि धरहि धन मोढ़न पर, उठई चलहि लजाई। मन हो पाई भटबाहु बल, अधिक अधिक गरुआई। मन हो पाई भटबाहु बलु, अधिक अधिक गरुआई। अकुला करके व्याकुल होकर के उठते हैं और जाते हैं, धनुष उठाते हैं। धनुष पहले कैसे उठाते हैं? एक हाथ से। धनुष हिला नहीं, अब थोड़ा सा बल लगाते हैं। अभी नहीं उठा, अब दोनों हाथ से बल लगा रहे हैं। अभी नहीं उठा, अब पूरे शरीर की शक्ति लगा दिया, फिर भी धनुष नहीं उठा। लज्जित होकर के अपने जगह पर जाकर बैठे। अनेकों प्रकार से बल लगा करके भी राजाओं से धनुष नहीं उठा, अकेले अकेले खूब शक्ति लगा करके अहंकार में पहले जा रहे हैं, धनुष को उठाते हैं, नहीं उठता, जोर लगाते हैं, धनुष हिलता भी नहीं। अब लज्जित होकर के बैठ गए। जब किसी से नहीं टूटा तो सारे राजा एक हो गए। एक हो जाओ, एक होकर के धनुष उठाओ। एक ने कहा कि अरे लज्जा नहीं आ रही है? जो वहां विवेकी और बुद्धिमान राजा बैठे थे, जो धनुष के पास नहीं जा रहे थे, वो धनुष को प्रणाम करके केवल धनुष यज्ञ देखने बस आए थे, उन्होंने कहा कि लज्जा नहीं आ रही? अकेले नहीं उठा पाए, एक साथ मिलकर के उठाओगे, और एक साथ मिलकर के उठा भी लोगे तो विवाह किससे होगा? किससे होगा? तो उन्होंने कहा कि पहले हमने के उठाई जा, मैं जना मिल के, आज जब उठ जाई तो अपने में लड़ब जा, जे बरियार हो ओकरा से बियाह हो। संगठन बना है, ऐसा संगठन बना है जो आगे लड़ने की ही बात की, हम लोग आपस में ही लड़ेंगे। पहले धनुष उठाओ सब लोग मिलके, और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, उसके बाद आपस में युद्ध करो। बाहरी संगठन के राजा बनी हो तो हमनी के अपने में फरिया ले जा, पहले तो के हराई जाए, ऐसा संगठन। अब उसका गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न संभो डगई शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। और
जब भगवान शंकर का ये धनुष हिला भी नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार सती स्त्री का मन कामी पुरुष के अनेक प्रयास के बावजूद भी विचलित नहीं होता, उसी तरह से भगवान शंकर का ये धनुष इन राजाओं से नहीं हिल रहा। और जब नहीं हिला तो श्रीहीन हो गए, श्रीहीन हो गए, लज्जित हो गए, कांतिहीन हो गए, ऐश्वर्यहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए, और शक्तिहीन श्रीहीन लज्जित होकर के राजा अपने अपने जगह पर जाकर के बैठे। जब राजाओं की ऐसी दुर्गति देखा, जनक जी ने खड़े हुए, जनक जी खड़े हुए और क्रोध में आकर के जनक जी ने कहा कि हे दीप दीप के राजागण, आप अनेक बलशाली वीर नाना प्रकार के शरीर धारण करके आए हैं, हम सबको जानते हैं। मैंने यहां किसी को बुलाया नहीं है, सबने हमारा प्रण सुनकर के यहां पर आकर के धनुष को उठाने का प्रयास किया है, किसी को मैंने बुलाया नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। आप हमारे प्रण को सुनकर के आए हैं, मैंने किसी को बुलाया नहीं है। मैं यहां देख रहा हूं जितने राजा उपस्थित हैं, इसमें देवता भी बैठे हैं, असुर भी बैठे हैं, दानव भी राजा बनकर के बैठे हैं, नाग भी बैठे हैं, नर भी बैठे हैं, मुनि भी राजा बनकर बैठे हैं, और मेरी विलक्षणी कन्या जानकी का वर्ण करना चाहते हैं। लेकिन ऐ महाबलशाली वीरों, आप लोगों ने अकेले अकेले धनुष उठाया, अकेले अकेले तो हिला नहीं, सामूहिक प्रयास भी करके देख लिया, किसी से धनुष नहीं हिला। आज आपको देख करके मुझे यह विश्वास हो गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। जैसे जनक जी ने कहा कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, लक्ष्मण जी अपने जगह पर तिल मिलाए, लक्ष्मण जी अपने जगह पर तिल मिलाए। अभी तिल मिलाए ही थे कि जनक जी ने दूसरी बार कह दिया कि अगर मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी कदापि नहीं कराता। आप अपने अपने घर, अपने अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर जाइए। मुझे यह विश्वास हो गया कि विधाता ने मेरी कन्या का विवाह लिखा ही नहीं। लक्ष्मण जी सुने, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। भगवान को प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने, और उस दिव्य ऊंचे मंच से एक ही बार में सभा के मध्य में आ गए। और सभा के मध्य में आकर के कहा कि पूरी सभा ध्यान पूर्वक सुने, किसी भी सभा में रघुवंशियों का अगर एक भी बच्चा रहता है, उस सभा में ऐसी बात कोई नहीं कहता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और यहां तो रघुवंशियों के सूर्यवंश के सूर्य राम जी स्वयं विद्यमान हैं। और राम जी के यहां उपस्थित होते हुए जनक जी ने ऐसी अनुचित बात कही। कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन माने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहते हैं लक्ष्मण जी कि रघुनाथ जी, आपके रहते हुए, आपके इस सभा में उपस्थित होते हुए महाराज जनक ने ऐसी अनुचित बात कह दी। हे रघुनाथ जी, अगर आपकी आज्ञा हो, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। हे सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, अगर आपकी आज्ञा हो नाथ। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहूं सुभावन कछु अभिमानो, कहूं सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो खोरी, काचे घट जिमि डारो खोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। गोबापुर पिनाक पुराना, गोबापुर पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। कौतुक करऊं बिलोकियस हो।
कौतुक करो बिलोकिय सोओ कमल नाल जिम चाप चढ़ावो कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ कमल नाल जिम चाप चढ़ावो कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले धावो जो जन सत प्रमाण लय धावो जो जन सत प्रमाण ले धावो जो जन सत प्रमाण लय धावो जो जन सत प्रमाण ले धावो जो जन सत प्रमाण लय धावो तोड़ौ छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलना जो न करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धनु भात। लक्ष्मण जी गरजे, अय सूर्यवंश के सूर्य रामचंद्र जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने स्वभाव से कहता हूं, इसको अभिमान न जानिएगा। ये मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं, इसे अभिमान न जानिएगा। अगर आपकी आज्ञा हो रघुनाथ जी, अरे बच्चे जिस तरह से खेल खेल में गेंद को उठा लेते हैं, उसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड अभी उठा लूंगा। और बच्चे जिस तरह से कच्चे घड़े को फोड़ देते हैं, उसी कच्चे घड़े की तरफ ब्रह्मांड को उठाऊंगा और कच्चे घड़े की तरफ फोड़ दूंगा। अरे बच्चे जिस तरह से खेत से मूली उखाड़ लेते हैं, उसी तरह से सुमेर पर्वत को उखाड़ूंगा। बरसात में उगे हुए छत्रपों को बच्चे जिस तरह से अपने पैरों से रौंद देते हैं, उसी तरह से मैं सुमेर पर्वत को रौंद दूंगा। ऐ कमल की नाल को जिस तरह बच्चे तोड़ देते हैं, उसी तरह कमल की नाल की भांति इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, उसको तोड़ दूंगा। आप उठाने की बात करते हैं रघुनाथ जी, अगर आपका आदेश हो जाए, इस धनुष को लेकर के 100 योजन तक तोड़ जाऊंगा। ये सब करूंगा, लेकिन सब आपकी कृपा से करूंगा, आपकी कृपा से करूंगा, आपकी करुणा से करूंगा, आपके बल से करूंगा, मैं अपने बल से नहीं करूंगा। अरे लक्ष्मण जी गरजे, लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, लक्ष्मण जी गरजे जनकपुर में, लक्ष्मण जी गरजे यज्ञशाला में। और ब्रह्मांड की चाल देखिए, रे जी लखन सको पवचन जे पृथ्वी की चाल देखिए। लक्ष्मण जी के गरजते ही, लक्ष्मण जी ने क्रोध में जब गर्जना की, दिशाओं के हाथी अपने जगह पर कलबलाने लगे, कच्छप कलबलाने लगे, धरती डोलने लगी, लोक के लोक डरने लगे, समस्त देवता अपना कान बंद कर लिए लक्ष्मण जी की घोर गर्जना। जानकी जी प्रसन्न हो गई और जनक जी सोचने लगे कि अरे दादा हो, अभी तो छोटका खड़ा हुआ है, अभी बड़का बैठा है, बड़का बोलेगा तो क्या होगा, ये छोटका बोल रहा है तो धरती हिल रही है, कांप रही है। लक्ष्मण जी धनुष के पास पहुंच गए, कहिए प्रभु आज्ञा करिए कि तोड़ूं। आप केवल कहिए, जैसे कहिए मैं तोड़ूंगा, कहिए कि तोड़ूं। गुरु जी ने कहा रे जल्दी बुलाओ नहीं तोड़ देगा, तोड़ना तुमको है, तोड़ देगा छोटके, जल्दी बुलाओ। लक्ष्मण जी सीधे सीधे राम जी की तरफ देख रहे थे। राम जी की दृष्टि से लक्ष्मण जी की दृष्टि मिली, ऐसे सीधे सीधे देख रहे। प्रभु कहिए धनुष तोड़ूं, गुरु जी कहा जल्दी बुलाओ। राम जी ने कहा
कहा कुछ नहीं, केवल इशारा किया, माय डियर कम हियर, तोड़ना नहीं है जिसयन ही रघुबर लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु रामा भजाहु भव चापा, उठहु रामा भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटाहु तात जनक परितापा। अब शयन ही रघुपति लखन निवारे, संकेत से लक्ष्मण जी को राम जी ने अपने पास बुला लिया। लक्ष्मण जी जोश में तो हैं लेकिन होश में भी हैं। कभी कभी परिवार में बच्चे क्रोधित हो जाते हैं, पूरा घर पकड़ता है, किसी से पकड़ में नहीं आते। पिताजी पकड़ रहे हैं, चाचा पकड़ रहे हैं, ताऊ पकड़ रहे हैं, भैया पकड़ ना, एक बार हम ठीक कर दे, छोड़ दे जा हमके। नहीं, जोश में रहिए लेकिन होश में भी रहिए। जोश जरूरी है, होश भी। जब राम जी ने हल्का संकेत किया, लक्ष्मण जी इतनी ऊर्जा में थे, शांत होकर के आगे राम जी के पास बैठ गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि अब शुभ समय आ गया। ये शुभ समय क्या था? विश्वामित्र समय शुभ जाने, ये शुभ समय क्या था? अब आपको ये गूढ़ बात बता रहा हूं। इन राजाओं से धनुष क्यों नहीं उठा? देखिए, जानकी जी धरती माता की पुत्री हैं, धरती से निकली हैं, धरती माता की पुत्री हैं। तो बिटिया का विवाह जब होता है, तय होता है, तो माता पहले वर को खूब ठीक ठाक से देखती है, भली प्रकार से, लड़का कैसन बा दुल्हा हमरा बेटी के। आज पृथ्वी माता देख रही है कि जितने लोग धनुष तोड़ रहे हैं, ये एक भी मेरे पुत्री के योग्य नहीं है, ये सब अहंकारी हैं। इसलिए पृथ्वी माता ने उस धनुष को पकड़ लिया। माता पृथ्वी ने ही उस धनुष को पकड़ा हुआ था। माता पृथ्वी नहीं चाहती थी कि किसी भी अरे गहरे राजा से धनुष टूट जाए, इसलिए मां ने उस धनुष को पकड़ा हुआ है। जब सभी राजा निस्तेज होकर के, शक्तिहीन होकर के बैठ गए, जनक जी ने अपनी बात कही, उनके बात के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण जी गरजे, और गरजे तो पूरे ब्रह्मांड की जब चाल बदल गई, तब पृथ्वी माता ने कह दिया कि अब जो भी होगा रघुनाथ जी जो करेंगे वही होगा, अब इस धनुष को पकड़ना ठीक नहीं है। माता पृथ्वी ने धनुष को छोड़ दिया, और जिस समय पृथ्वी माता ने धनुष को छोड़ा है, उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र समय शुभ जानी। एक भाव तो ये है, और दूसरा भाव क्या है? कोई भी गुरु अपने शिष्य को विश्व विजेता बनाना चाहता है। दूसरा भाव, पहला भाव तो पृथ्वी माता का, दूसरा भाव यह है कि कोई भी गुरु अपने शिष्य को चाहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बलवान बने, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान बने, दुनिया का सबसे बड़ा तेजस्वी पुरुष बने। यहां तब तक विश्वामित्र जी नहीं बोल रहे थे जब तक ब्रह्मांड के सभी राजा अपने अपने बल की प्रतीक्षा कर रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। जब सभी लोग हार गए, तब विश्वामित्र जी को लगा कि जो काम ये सारे ब्रह्मांड के राजा मिलके नहीं कर पाए, अगर इनके ही सामने वो काम मेरा राम कर देगा तो सबसे ऐसे ही जीत जाएगा, सबके ऊपर ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा कि विश्वामित्र समय शुभ, अब शुभ समय आया। ये दो भाव।
राम और आज्ञा क्या दिए? जनक जी का संकल्प धनुष को तोड़वाने का नहीं था। जनक जी का संकल्प केवल प्रत्यंचा चढ़ाने का था। को न शंकर चाप चढ़ावा, कह रहे हैं कि किसी ने शंकर के धनुष पर किसी ने चाप नहीं चढ़ाया। उनकी प्रतिज्ञा केवल चाप को चढ़ाने की थी। और विश्वामित्र जी ने आदेश कर दिया, उठाऊं राम भंजाऊं भव चापा, प्रत्यंचा मत चढ़ाइए, भंज दीजिए, खंड खंड कर दीजिए। ऐ जिस धनुष पर किसी ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई उस धनुष को आप तोड़ दीजिए, ये गुरु की आज्ञा है। राम जी ने कहा कि जैसी गुरुदेव की आज्ञा। राम जी चले, गुरु जी को प्रणाम करके, और राम जी चले तो राम जी कैसे लग रहे हैं चलते हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, सहज भाव में भगवान चले हैं जी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी। जिस तरह से मतवाला हाथी अपने मार्ग में सहज भाव में चलता है, उस तरह मेरे रघुनाथ जी सहज भाव में चल रहे हैं। भगवान को जाते हुए पूरी सभा ने देखा। निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान को धनुष के तरफ बढ़ते हुए पूरी सभा देख रही है। अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रतिक्रिया हो रही है। जनकपुर के नगर नारी भगवान को देख रहे हैं तो धनुष के तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं अपने अपने ईश्वर से कि हे रघुनाथ जी, हे शंकर भगवान, हे गणेश भगवान, ये जो जा रहे हैं धनुष के तरफ ना, इनसे ही धनुष टूट जाए। हम लोगों ने जितना भी पूजा पाठ किया है, पुण्य अर्जन किया है, उनके बदले में आज हम आपसे यही मांगते हैं कि ये जो राम जी जा रहे हैं, इनसे ही धनुष टूट जाना चाहिए। राजाओं ने देखा राम जी को धनुष की तरफ बढ़ते, राजा क्या सोच रहे हैं? हमनी से टूटबे ना कैला तो हई मुनि बाबा है छोटी मुकी लइकावा के एकरा से टूटी, हमनी से ना टूटलता। लेकिन जो तत्वदर्शी राजा थे, जो वीर रस में भगवान को देख रहे थे, वो कह रहे थे कि अरे अब इन्हीं से टूटेगा। तो एक ने कहा कि अगर इनसे टूट भी जाएगा, अगर ये धनुष तोड़ भी देंगे और जानकी से विवाह हो भी जाएगा, तो इनसे जानकी को हम लोग छीन लेंगे, इनसे लड़ाई किया जाएगा और लड़ाई करके इनसे जानकी को छीन लिया जाएगा। ये राजाओं की प्रतिक्रिया। तो जो धर्मात्मा राजा थे, करे लज्जा नहीं आ रही? अरे चुल्लू भर पानी नहीं मिल रहा है, गौ के खुर इतने पानी में जाके डूब जाओ। जब अपना अवसर था तो कुछ किए नहीं, अब कह रहे हो कि इनसे धनुष टूट भी जाएगा तो जानकी को छीन लेंगे। लज्जा नहीं आती? पुरुषार्थ को लज्जित नहीं कर रहे हो, अपने कुल अपने वंश को लज्जित कर रहे हो। अरे तुमको तो चाहिए कि अभी यहां से सर झुका करके चले जाए। जानकी जी की माता जी ने राम जी को धनुष की तरफ जाते हुए देखा, तो जानकी जी की माता जी सुनैना मैया रोने लगी राम जी को देखकर। अरे इतने सुकुमार बालक को मुनि विश्वामित्र जी ने धनुष तोड़ने के लिए भेज दिया, जिस धनुष को रावण और बाण जैसे प्रतापी राजा उठा नहीं पाए, रावण और बाण जैसे बलशाली जिस धनुष को उठा नहीं पाए, उस धनुष को तोड़ने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए
ये विश्वामित्र मुनि ने ये बालक को भेजा, क्या ये बाल मराल मंदराचल पर्वत उठा सकता है? ये बालक तो देखने में बाल हंस की तरह लग रहा है। बाल हंस, क्या ये बाल हंस, ये बाल मराल मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? और महाराज भी नहीं रोक रहे हैं। पहले से ही हमारी इतनी हंसी हो चुकी है, 10-10 हजार राजा धनुष उठा करके हमारी इतनी हंसी करा चुके हैं, क्या अभी और हंसी होनी बाकी है? जो इस बच्चे को धनुष उठाने का अवसर दे करके महाराज और हंसी करा रहे हैं। इस तरह से माता सुनैना विलाप कर रही हैं। तो माता सुनैना की एक सखी ने उन्हें समझाया, सखी इन्हें छोटा जान करके इनके प्रभाव को कम मत समझिए। अरे जो छोटा होता है उसका प्रभाव कम नहीं होता। एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है। देखिए उस सखी ने क्या कहा, कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। कहा कि एक छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है, एक छोटा सा मंत्र देवताओं को बस में कर लेता है, एक छोटे से मणि के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है। इनको छोटा जान करके इनके प्रभाव को कम ना किए। अरे इनके चरणों के स्पर्श से एक पत्थर की शिला नारी बनकर के आसमान में उड़ गई। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि धनुष यही तोड़ेंगे। सखी ने समझाया, सुनैना माता के मन में कुछ संतोष हुआ। अब जानकी जी के हृदय की क्या दशा है उसका दर्शन करिए। राम जी को धनुष की तरफ जाते हुए जब मैया जानकी ने देखा, हृदय की चाल बढ़ गई। माता जानकी के हृदय की चाल बढ़ गई। मां जानकी व्यग्र हो गई और व्यग्र होकर के गणेश भगवान को मनाने लगी। हे गणेश भगवान, मैंने जितनी भी आपकी पूजा की है, अर्चना की है, वंदना की है, स्तुति की है, आज उन सब का फल मुझे प्रदान कर दीजिए। मेरे आराध्य मेरे भगवान धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ऐसी कृपा करिए कि ये धनुष उनसे टूट जाए। गणेश जी को मनाने के बाद मैया ने गौरी मां को मनाया एक बार फिर। हे मैया, राम जी धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने वचन का पालन करिएगा। आपने जो मुझे वरदान दिया है उस वरदान की रक्षा करिएगा मां, धनुष भगवान से टूट जाए। फिर जिसकी धनुष है, भगवान शंकर से भी माता जानकी ने प्रार्थना किया और सबसे प्रार्थना करने के बाद धनुष से ही प्रार्थना करने लगी। हे धनुष, अब तो तेरा ही सहारा है, तू ही हल्का हो जा। अब तो तेरा ही सहारा है, तू ही हल्का हो जा। धनुष ने मानो मन ही मन पूछा, मां मुझे कितना हल्का होना है, मां मुझे कितना हल्का होना है। जानकी मां ने कहा कि मैं ये नहीं जानती कि तुमको कितना हल्का होना है, लेकिन इतना जानती हूं, पुष्प वाटिका में जब मैंने प्रभु को पहली बार देखा था, 4 पुष्प का भार उठाने में पसीने पसीने हो गए थे। तो जाओ, 4 पुष्प का भार नहीं उठा सकता, उसके लिए तुमको कितना हल्का होना है तुम स्वयं तय कर लो, और इतने हल्के हो जाओ कि भगवान से बिना प्रयास में ही टूट जाओ। सबकी ऐसी चाल। प्रभु धीरे धीरे चलते हुए धनुष के पास पहुंचे। भगवान ने धनुष की एक प्रदक्षिणा की, एक प्रदक्षिणा धनुष की, और जिसका धनुष है उसको मन ही मन प्रणाम किया। भगवान शंकर बोले ना, बोले बाबा ये धनुष आपका है, अनुमति है। अरे सरकार मेरा नहीं, सब आपका है, आप अनुमति ले रहे हैं, सब आपकी लीला है, ये धनुष तो सब आपका है। जो कुछ भी मेरे पास है वो अगर आपके किसी भी कार्य आ सकता है तो आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकर मन ही मन शिव जी को प्रणाम किया। राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए हैं, वहीं से बैठे बैठे गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सबको प्रणाम कर लिया। अब जानकी जी के तरफ भगवान ने देखा, और जानकी जी के तरफ जब प्रभु ने देखा तो जानकी मैया के हृदय की गति को भगवान ने महसूस किया कि लग रहा है कि अगर शीघ्र से धनुष नहीं तोड़ा गया तो जानकी के प्राण शरीर से निकल जाएंगे। जानकी इतनी व्यग्र हैं, इतनी व्याकुल हैं कि अगर धनुष को मैंने जल्दी नहीं तोड़ा
तो उनका प्राण शरीर से निकल जाएगा, प्राण त्याग देंगी। तो का बरसा जब कृषि सुखाने, अरे फसल के सूख जाने के बाद कितनी भी वर्षा हो जाएगी तो उस जल का क्या होगा, और अवसर बीत जाने के बाद पश्चाताप करने से क्या हासिल होगा। भगवान ने निश्चय कर लिया कि अब मैं शीघ्र धनुष तोड़ दूंगा, और भगवान ने निश्चय करके धनुष तोड़ने का निश्चय करके प्रभु ने धनुष की तरफ देखा। अरे भगवान ने धनुष की तरफ ऐसे देखा जैसे विशाल गरुड़ छोटे सांप की तरफ देखता है। विशाल गरुड़ जिस तरह से एक छोटे से सांप को देखता है, उसी तरह से भगवान ने धनुष तोड़ने का निश्चय करके धनुष की तरफ देखा है। और देखने के बाद प्रभु ने धनुष के मध्य में अपना हाथ रख दिया। भगवान ने जैसे धनुष के मध्य में अपना हाथ रखा, उधर लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान धनुष उठाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में बैठ के संपूर्ण ब्रह्मांड को दबाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड को दबा करके लक्ष्मण जी ने कच्छपों को सावधान किया, दिग्पालों को सावधान किया, दिशाओं के हाथियों को सावधान किया, कच्छपों को सावधान किया, लोकपालों को सावधान करके कहते हैं कि सभी सावधान हो जाओ, और जो जहां है पृथ्वी को पूरी शक्ति से पकड़ो। मेरे प्रभु धनुष उठाना चाहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि धनुष के साथ ये पूरी पृथ्वी ही उठ जाए। इसलिए मैं लक्ष्मण ये आदेश करता हूं, जब तक भगवान धनुष न उठा ले इस पृथ्वी को पकड़े रहना। उधर भगवान ने धनुष के मध्य में हाथ रखा है। प्रभु धनुष के मध्य में हाथ रखे हैं, धनुष तोड़ना चाहते हैं। ठीक इसी समय बिजली की चकाचौंध चमकी। बिजली की चकाचौंध चमकी, और बिजली के उसी चकाचौंध में राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। बिजली की चकाचौंध चमकी, बिजली की चकाचौंध चमकी, और उसी बिजली के चकाचौंध में राम जी ने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ए जी दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि धबर मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देख सब ठारे तेहि जन राम मात धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बिजली की चकाचौंध चमकी, न किसी ने धनुष को उठाते देखा, न प्रत्यंचा चढ़ाते देखा, न धनुष को तोड़ते देखा। भगवान ने धनुष को तोड़ा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ पुनि धबधन मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लखा देहि सब ठारे तेहि जन राम मात धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष को तोड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, कहां से तोड़ा? मध्य से तोड़ा। तेहिचन राम मध्य। अब इस मध्य का दर्शन करिए, कितने मध्य हैं। भगवान ने जिस धनुष को तोड़ा, उस समय संसार में केवल 3 ही धनुष थे। पहला शारंग जो राम जी के पास है, दूसरा पिनाक जो शिव जी के पास है, और तीसरा अजगव जो भगवान परशुराम के पास है। पहला सारंग तोड़ा नहीं, तीसरा अजगव तोड़ा नहीं, बीच का पिनाक तोड़ा। इसलिए बाबा बोले तेहिचन राम माध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा तेहिचन राम माध्य धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि
भगवान ने जिस समय धनुष को तोड़ा उस समय न सुबह है न शाम है, दिन का मध्य है, दिन का मध्य है। राम जी अवस्था के मध्य में है, अवस्था के मध्य में है, दिन के मध्य में है, सभा के मध्य में है, ठीक सभा के बीचों बीच। राम जी ने धनुष को भी मध्य से तोड़ा, न इस किनारे से तोड़ा न उस किनारे से तोड़ा। कोई ये न कहेगा कि हल्का तोड़ा। धनुष का बीच का मध्य का भाग अत्यंत कठोर होता है। धनुष को मध्य से तोड़ा, सभा के मध्य में तोड़ा, दिवस के मध्य में तोड़ा, अवस्था के मध्य में तोड़ा। इतने सारे मध्य, इसलिए बाबा बोले चन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई जन राम माध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोरा, रवर विवादित जिमा रघु चले। करहि दिग्गज ढोल मही आई कोल कुरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडे राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। महा जयति वचन उचारहि, महा जयति वचन उचारहि। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने धनुष को तोड़ा, ऐसी ध्वनि हुई कि पृथ्वी की चाल देखिए, ब्रह्मांड की चाल देखिए। पृथ्वी अपने जगह पर हिलने लगी, सातों सागर सप्त सागर उछलने लगे। सूर्य नारायण के घोड़े अपना रास्ता भूल गए, अपना रास्ता भटक गए, चिंगाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी कच्छप कलमलाने लगे। भगवान शंकर का आसन कैलाश पर्वत पर डोला और महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम जागे। सृष्टि की एक गति हुई धनुष टूटने के बाद। और इधर भगवान सृष्टि की ये गति, और सृष्टि की इस गति के बाद भगवान क्या करते हैं? हरे प्रभु दो चाप खंड महिरारे, प्रभु दो चाप खंड महिरारे। देखि लोग सब भय सुखारे। देखि लोग सब भय सुखारे। बाजे ना बागा गाए निशाना, बाजे ना बागा गाए निशाना। देव बधूना जय करि गाना, देव बधूना जय कर गाना। बरिसहि सुमना रंग बहुमाला, बरिसहि सुमना रंग बहुमाला। गावहि किन्नर गीत रसाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। रही भुवना भारी जय जय बानी, रही भुवना भारी जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी। एक बार प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम युगल सरकार की जय। भगवान धनुष के दोनों खंडों को पृथ्वी पर डाल देते हैं। जय जयकार आसमान से देवता, पृथ्वी से मनुष्य, नर नाग मुनि गंधर्व सब भगवान की जय जयकार करते हैं। देवता पुष्प की वर्षा करते हैं,
बंदीजन बिरदावली का बखान करते हैं, ब्राह्मण देवता मंत्रों का उच्चारण करते हैं, दिव्य वेद का पाठ करते हैं, चारों तरफ आनंद का उत्सव, मंगल गीत गाने वाली माताएं मंगल गीत गाने लगती हैं, सब उत्सव। सतानंद जी संकेत करते हैं, अष्ट सखियां माता जानकी को लेकर के राम जी के पास आती हैं। माता जानकी के हाथ में पुष्प का हार है और प्रभु सभा के मध्य में खड़े हैं। अष्ट सखियों से घिरी हुई माता जानकी का समूह जब भगवान की तरफ बढ़ा, लक्ष्मण जी दौड़कर जाकर के भगवान के साथ खड़े हो गए। अरे मेरे भैया के पास ये लोग जा रही हैं, मेरे भैया अकेले हैं, बिना मेरे भैया कभी अकेले रहते ही नहीं हैं। और सही भी बात भी सही है। रामचरितमानस में, रामायण में, बिना जानकी माता के भगवान का दर्शन तो हो जाता है, लेकिन बिना लक्ष्मण जी के भगवान का दर्शन नहीं होता है। जितने देर माता जानकी अग्नि में वास करती हैं और उनकी छाया लंका में लीला के कारण रहती हैं, उतने देर भगवान लक्ष्मण जी के साथ ही रहते हैं ना। तो बिना जानकी जी के तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, लेकिन बिना लक्ष्मण जी के भगवान का दर्शन नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये 8 लोग ये जानकी जी के साथ मेरे भैया के पास जा रहे हैं, जाकर के पास में खड़े हो गए। अब प्रभु भी खड़े हैं, माता जानकी हाथ में जयमाल लेकर के खड़ी हैं। सखियों ने धीरे से कहा, हे रघुनाथ जी, हमारी जानकी अत्यंत सुकुमार हैं, बाल्यावस्था है, आपसे बहुत छोटी हैं, आपके इस सुंदर मनोहर कांति को देख भी नहीं पा रहे हैं। जानकी जी शीश नीचे झुकाए भगवान की तरफ देख भी नहीं पा रही हैं। जानकी जी का हाथ आपके गले तक नहीं पहुंच पाएगा, तनिक आप ही झुक जाइए और ये जयमाल पहन लीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कदापि नहीं, शीश नहीं झुकाना। रघुवंशियों का शीश कहीं झुकता नहीं, रघुवंशियों का शीश कहीं झुकता ही नहीं। अगर यहां शीश झुका लिए और कुल को कलंक हो जाएगा। इतनी बड़ी बात लक्ष्मण जी को ये नहीं पता कि रघुवंशी हो चाहे सूर्यवंशी हो, ये ससुरारी है, ससुरारी में सबको शीश झुकाना पड़ता है। पहली बार सामना हो रहा है ससुराल से, इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं शीश नहीं झुकाना। राम जी कहे कि भाई लक्ष्मण की बात अब कैसे टाल दी। राम जी भी सीधा, थोड़ा और सीधा हो। एक बार और प्रार्थना किया सखियों ने, प्रभु ऐसा अनर्थ न किया जाए। हमारी लाडली किशोरी जी का हाथ आप तक नहीं पहुंचेगा और आप थोड़ी सी कृपा करिए, और कृपा करके हमारी लाडली जी की तरफ देख भी देंगे तो शीश झुकाएंगे, उतने में ही माला हम लोग पहनवा देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, कदापि नहीं, किसी की बात में नहीं आना है, शीश झुकाना ही नहीं है। अब सखियों ने कहा कि सारा खेल ही छोटका कुमार बिगाड़ रहे हैं, इनको पहले यहां से हटाओ। एक सखी ने कहा, ये बताइए आप बहुत अधिक बोल रहे हैं, आपका विवाह होगा कि आपके भैया का? कहता भैया का। आप धनुष तुड़े हैं कि आपके भैया तुड़े हैं? कहता भैया तुड़े हैं। तो विवाह कौन करेगा? आप करेंगे कि आपके भैया? तो भैया करेंगे। तो आपका यहाँ क्या काम? चलिए हटिए यहाँ से। आज सच कहे तो मिथिला में आज भी केवल दुल्हा से काम है, दुल्हा के भाई भतीजा बाबूजी चाचा किसी से कोई काम नहीं। आप लोग जनवासे में रहिए, हम दुल्हा ले जाके विवाह कर लेंगे। आज भी मिथिला में ऐसा होता है। मिथिला के लोगों ने कहा कि, सखियों ने कहा कि हमको केवल रघुनाथ जी से कहा, आपका यहाँ क्या काम? बहुत अधिक बोल रहे हैं, सारा काम खराब, आप हटिए। लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख, भैया हमको लोग हटा रहे हैं, भैया हमको हटा रहे हैं। राम जी कहे, हम कुछ देख नहीं रहे। अब सखियों ने हटा दिया, लक्ष्मण जी वहां खड़े हो गए। अब रघुनाथ जी को सखियों ने चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। अब घेर के प्रार्थना कर लेंगे, राम जी चुपचाप आंख बंद कर लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम है, पहली बार सखियों के बीच में है। ऐसा लग रहा है कि अरे अब हम क्या करें, बुद्धि हेरा गई। अब सखियों ने प्रार्थना करना शुरू किया,
झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। कहती है सखिया, हे सरकार, जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक ये विजयमाल, ये जयमाल जो आपने पूरी सभा को जीत करके यश और कीर्ति अर्जित किया है, ये जयमाल आप पहनेंगे कैसे? हम आपसे प्रार्थना करती हैं सरकार, हमारी प्रार्थना पर तनिक विचार हो। सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, सुनियो विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज भी जय जय माला, पहिरो आज भी जय जय माला। हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। अब कहती है, ब्याह उछाह मंगल गावे ब्याह उछाह सुमंगल गावे, नगरवासी लोचन फल पावे, नगरवासी लोचन फल पावे। तब जुगल चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। परम पूज्य प्रातः स्मरण सदा वंदनीय गिरधर स्वामी जी महाराज लिखते हैं, अयोध्या निवासी अद्भुत महात्मा, इस समय साकेत धामवासी हो चुके हैं, परम पूज्य स्वामी गिरधर स्वामी जी महाराज। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजय, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजय, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजय, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजय। गिरधर प्रभु झुकी माला लीजय, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजय, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजय, लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजय। हम गावे सुमंगल चार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी सी। भगवान नहीं झुके, इतनी प्रार्थना हुई, लक्ष्मण जी ने इशारा करने नहीं, बिल्कुल नहीं। अब कहा कि ऐसा है, इनको गरियाओ, ये गारी सुनेंगे तो लजा जाएंगे, लजा के शीश झुका लेंगे। ससुरारी में गरियाओ, ससुरारी में गरियाना शुरू करती हैं। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस भजन में आनंद के साथ सब लोग मिलके गाएंगे। अने दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी,
लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, काली काली जुल्फे और केस घुंघराले, केश घुंघराले, हो केस घुंघराले, केस घुंघराले, हो केस घुंघराले। काली काली जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, लखत हिय हुलसानी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। और प्रभु नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे, मधुर मधुर मुस्कानी, लखत भई दीवानी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। गिरधर यह छवि देखी हरसिया, गिरधर यह छवि देखी हरसिया, गिरधर यह छवि देखी हरसिया, गिरधर यह छवि देखी हरसिया। गद गद भई बरबानी, दसायति हरसानी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लल के रंग बादामी। भगवान को ऐसे मंगल मंगल गीत सखियों ने सुनाना शुरू किया कि भगवान स्नेह के बस में हो गए। यहाँ एक भाव है, अनेक भाव का दर्शन लोग कराते हैं, लेकिन एक भाव है, एक सखी ने एक अपने पूजा के थाली से 2-3 फूल गिरा दिया जमीन पर, और उन फूलों को उठाने के बहाने नीचे झुकी और भगवान का चरण पकड़ लिया। मानो ये कहना चाहती हो कि सरकार अब तो चरण पकड़ के प्रार्थना कर रही है, अब तो झुक जाओ। और जैसे चरण पकड़ लिया तो भगवान ने देखा, अरे मेरे चरणों को कौन पकड़ा। जैसे प्रभु सिर झुकाए वैसे और सखियों ने तुरंत भगवान के गले में जयमाल पहना दिया। एक बेर प्रेम से बोले श्री सीताराम युगल सरकार की जय, बोली बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी मां ने प्रभु के गले में जयमाला पहना दिया। भगवान ने भक्ति को स्वीकार किया, पुरुष ने प्रकृति को स्वीकार किया, ब्रह्म ने जीव को स्वीकार किया, परमात्मा ने आत्मा को स्वीकार किया। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसके सौभाग्य की सीमा नहीं है। ब्रह्म और जीव के मिलन को, आत्मा और परमात्मा के संयोग को जो देख रहा है, आज उसके सौभाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता संसार में। देवता आसमान से पुष्प की वर्षा करने लगे, मंगल वाद्य बजने लगे, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं शंख ध्वनि हो रही है, कहीं वेद ध्वनि हो रही है, कहीं मंत्र ध्वनि हो रही है। चारों तरफ से जय जयकार होने लगा। जय 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 जय।
एक बार हम सब भी बोलेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रघुबर उर जय माल देखी देव बरसहि सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। नगर में और आसमान में बाजे बजने लगे। नगर में नगरवासी बाजा बजा रहे हैं और आसमान में देवता बाजा बजा रहे हैं। जितने दुष्ट राजा वहां बैठे थे सब मलिन हो गए और जितने साधु राजा थे सब प्रसन्न हो गए। सूर नर किन्नर मुनि नाग सभी जय 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 जयकार करने लगे। गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं कि पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब साजे। पुर अरु व्योम बाजने बाजे खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर की नर नर नाग मुनि सा जय 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 कही दे असीसा। सुर नर मुनि नाग मुनि सा जय 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 कही दे असीसा। नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। नाचहि गावहि विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी। जहाँ भी प्रभेद धुनि करहि बंदी बिरदावली उचरहि। जहाँ भी प्रभेद धुनि करहि बंदी बिरदावली उचरहि। विवाह संपन्न हुआ।